दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि मणिपुर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं अपने यूजी कोर्सेज के लिए, सीयूटी यूजी के बेसिस पे, है ना। कौन कौन सी कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और क्या कैसे कट ऑफ्स हो सकते हैं इन कोर्सेज के लिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आखिर तक देखना है और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड यही मिलेगी सबसे पहले। और भैया भी सभी बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई गाइड नहीं कर रहा, कोई मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे को एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या है आइडिया नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करें, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी समस्या परेशानी से जो गुजर रहे हैं उनके लिए भैया मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन ये पेड रहेगा, है ना। इसके लिए क्या कर सकते हो, जिन्हें सच में ज़रूरत है वो 9301894703 ये नंबर है। व्हाट्सएप मैसेज आप करोगे कि सर हेल्प चाहिए, और ये पेड होगा, याद रखिएगा कितना पेड होगा। और इसका जो चार्ज है वो 4999 है। क्या है भी 4999, लेकिन कुछ बच्चों की स्थिति मैंने देखी और उनसे जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा सर कुछ कम वगैरह कर दीजिए। और तो मैंने कहा एक के दो के क्यों कम करूं, फाइनली डिस्काउंट करके ये 999 में मैं ऑफर आपको कर रहा हूं। मात्र 999 में आपको यहाँ हम हेल्प कर देंगे, ठीक है। सो पहले आइए, पहले पाइए, और जिन्हें सच में ज़रूरत है वही इसको अवेल कर सकते हैं। बाकी जानकारी तो आपको जितनी हो सके मैं आपको वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। चलो सो आगे बढ़ते हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यही आपको सारी जानकारी मिलने वाली है ना। अभी फिलहाल पीजी के जो है वो एडमिशन प्रोसेस चल रही है, अभी टेक्निकल कोर्सेज की चल रही है, नॉन टेक के भी स्टार्ट होंगे, नॉन सीईटी वाले भी अभी चल रहे हैं। अभी यूजी का स्टार्ट हुआ नहीं, जैसे ही आएगा तो आपको अपडेट तो मैं दे ही दूंगा। बाकी आपको क्या करना है, अगर चाहिए प्रॉपर इसको टारगेट कर रहे हैं तो आपको भी याद रखना है कि इसमें सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। सो इसको चेक करते रहना रेगुलर बेसिस पे। अभी फिलहाल अगर इनके ऑफर्ड कोर्सेज की बात करें कि क्या क्या ये ऑफर कर रहे हैं सीयूटी यूजी के बेसिस पे, तो देखो भाई आपको क्या करना है, cut.nta.nic.in पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी सेक्शन में वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इसमें बहुत सारी लिस्ट है जो 48-49 यूनिवर्सिटीज़ है ना सेंट्रल, वो पार्टिसिपेट करेंगे। उसकी लिस्ट में मणिपुर यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये इनके ऑफर्ड कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। कौन कौन से कोर्सेज हैं आप देखो, वोकेशनल कोर्सेज से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड वोकेशनल कोर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी बैचलर्स और मास्टर्स। तो वोकेशनल आपकी फूड प्रोसेसिंग हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट में, और इसके अलावा टूरिज्म इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इसके अलावा ये रिटेल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड, ये 3 वोकेशनल कोर्सेज हैं जिसमें 2 इंटीग्रेटेड है और एक आपका बैचलर्स है। एमए बीए एमए प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड, कोरियन लैंग्वेज से, डांस में, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके BA में एक हिंदुस्तानी म्यूजिक से ये ऑफर कर रहे हैं। साथ ही साथ BPES यानी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कोर्स का, और BA इंटीग्रेटेड जापानीज लैंग्वेज में भी ये ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हैं जो आपको ये ऑफर कर रहे हैं। 8 कोर्सेज हैं। मैक्सिमम कोर्सेज की अगर बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे मिल जा रहे होंगे, देख रहे हो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वोकेशनल कोर्सेज जो है, BA जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जैसे ये परफॉर्मिंग आर्ट वाला, डांस वाला, तो इसमें तो परफॉर्मिंग आर्ट चाहिए ना भाई, है ना। इसके अलावा अगर देखें हिंदुस्तानी म्यूजिक में भी आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स लगेगा, और इसके अलावा ये फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स वाले में फिजिकल एजुकेशन वाला भी एग्जाम था वो लगेगा, और जापानीज में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी आप मान के चलिए केवल एक ही सब्जेक्ट आपने पेपर दिया हो सीयूईटी में इनमें से कोई, तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, बढ़िया। आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 250 मार्क्स में से ही बनने वाला, क्या 250 मार्क्स में से ही कट ऑफ आपका बनेगा। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जनरल कैटेगरी के रेस्पेक्ट में, है ना। और अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको करना क्या है, ये जो जनरल वाले मैं मार्क्स बताऊंगा उनसे 10 मार्क्स कम इस कैटेगरी के लिए, 20 मार्क्स यहाँ और 30 मार्क्स यहाँ कम आप कर सकते हो। देखो यार ये कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो सकती है, टेंटेटिव ही याद रखिएगा, लेकिन क्या है इन पे स्कोर के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये बेस्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ सीट हो गए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो गए, ज़्यादा हो गए तो क्या करोगे, और ज़्यादा में भी ऐसे होगा कि जिनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो क्या कर सकते हो। सो ऐसी कंडीशन में वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जो लास्ट रेंज चल रहे हैं लास्ट ईयर तक के उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, जनरल कैटेगरी के हम बताएंगे और आप लोग उस हिसाब से कर लो, ठीक है। चलो वोकेशनल कोर्सेज की बात करें, फूड प्रोसेसिंग और क्वालिटी मैनेजमेंट एक उभरता हुआ सा अच्छा कोर्स है। फूड प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी से सेक्टर इंडिया में ग्रो हो रहा है। सो बच्चे इसको क्या करते हैं, ऑप्ट आउट करते हैं, कंपटीशन यहाँ पे हो सकता है। 250 मार्क्स मैक्सिमम है, और इसी से कट ऑफ अगर जाएगा
तो इसको मान के चलिए कि 135 प्लस मार्क्स पे आपको चांसेस हैं कि ये मिल जाए। सेम है आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। देखिए ये भी टूरिज्म बिजनेस इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इंडियंस भी बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी को प्रेफर कर रहे हैं। और वैसे तो ये टूरिस्ट लोकेशंस हैं ही, सो लोग भी आते हैं अच्छा खासा। तो ये भी एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे भी 250 मार्क्स में से ही कट ऑफ जाएगा और 135 प्लस पे आपको चांसेस हो सकते हैं कि ये कोर्स मिल जाए। रिटेल मैनेजमेंट और फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड से अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये ट्रेड पे बेस्ड है और हम बेसिकली इंपोर्ट बहुत सारी चीज़ें करते हैं और एक्सपोर्ट भी आजकल करने लगे हैं। तो फॉरेन ट्रेड पे भी अच्छा खासा ऑप्शन रहता है। अब उसको मैनेज कैसे करना है, रिटेल्स को कैसे, क्या सारी चीज़ें, तो एक अच्छा ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है वोकेशनल कोर्सेज के। इसके लिए भी मान के चलिए 130 प्लस पे आपको मिल सकने की संभावना है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, देखो बेसिकली बच्चों का ये रहता है कि यार बस यूजी हो जाए, बैचलर्स हो जाए, मास्टर्स बाद में समझेंगे। तो ये बहुत कम बच्चे क्या है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में ना प्रेफर करते हैं और इसी कारण से क्या है कंपटीशन कई बार हो सकता है टफ हो जाए कुछ कोर्सेज के लिए, लेकिन बहुत कम यहाँ पे कंपटीशन होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही मिलेगा। 250 मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे भी 130 प्लस मार्क्स पे मिल जाएगा। मुझे तो 25 लग रहा है, लेकिन फिर भी क्यों झूठ बोलूं। एमए डांस से अगर आपको करना है तो अब यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे जो हैं आज के समय में बिल्कुल क्लैरिटी है, उनको क्लियर हो चुके हैं कि मेरे को तो इस प्रोफेशन में जाना है। डांस माने डांस। अब हम लोग के समय की बात अलग थी कि पिताजी माताजी कहते थे भाई क्या करेगा भाई डांस करके, है ना। आज के समय में पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। सो अगर जो क्लियर है यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स आपने दिया होगा और अच्छा खासा ऑप्शन आपको मिलेगा। डांस ड्रामा म्यूजिक की अगर बात करें सो इसके लिए भी आपको अच्छा होता ये है कि ये परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले जितने हैं, फाइन आर्ट्स वाले जितने भी वो हैं, उसमें प्रैक्टिकल भी चेक होता है ना। यानी आपको हो सकता है कि डांस परफॉर्म करा के देख ले कि इनमें क्या कैसी व्यवस्था है। तो अगेन ये मान के चलिए कि लगभग 65 बल्कि 60 मान लीजिए 60% की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल स्कोर में 60% जो आपका स्कोर होगा, अगर इतना है तो जनरल कैटेगरी के लिए वो हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आपको बाकी कैटेगरीज के हिसाब से भी देखना है ना। 55, 50 और अगर सही रहा तो 45 तक मिल सकता है। ये मार्क्स नहीं बताया मैंने, परसेंट बताया, दिमाग में रखना, नहीं तो कहो सर इतने कम मार्क्स नहीं है। हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ भी सेम टू सेम रहने वाला है ना। इसके अलावा अगर बात करें फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस की, तो बीपीएस की बात ऐसी है कि ये भी आज के समय में इंडिया जो है ना, या गवर्नमेंट जो है बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स पे भी और दूसरे स्पोर्ट्स पे भी अच्छा खासा क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, सारी चीज़ें। सो भविष्य में हो सकता है कि इनकी बहुत आवश्यकता पड़े, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर आप सही अपने आप में रहते हैं तो ये हो सकती है आपके लिए भी। और इसके लिए भी बात करें तो फिजिकल एजुकेशन वाला एग्ज़ाम आपको देना है, 250 मार्क्स में से ही कट ऑफ जाएगा और यहाँ पे 135 प्लस में आप बिल्कुल ऑप्ट आउट कर सकते हैं। BA MA जापानीज़ लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है उसका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे रहेगा और इसके लिए भी एक आपके लिए 130 प्लस मार्क्स पे हो सकता है। तो ये सारी कट ऑफ थी किसकी, मणिपुर यूनिवर्सिटी की। हालांकि अभी स्टार्ट नहीं हुई है प्रोसेस, लेकिन होगी, उससे पहले आपको जानकारी तो होनी चाहिए, सो ताकि अपनी लिस्ट में आप इसको रख पाओ। अभी क्या करना है दोस्तों में शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। कुछ समझ नहीं आया है, डाउट है या कुछ ऐसा तो कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.